मैं उमा महाजन गांधी जी के जीवन की एक छोटे से विकिपीडिया तैयार कर रही हूँ। इससे आपके बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और निबंध, गांधी जी से संबंधित प्रश्नोत्तर आदि में मदद मिलेगी। अगर आप मेरे प्रयासों से संतुष्ट हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और माता का नाम पुतलीबाई था। मात्र 13 वर्ष की उम्र में इनका विवाह कस्तूरबा गांधी से हो गया था। यह 15 वर्ष की उम्र में एक पुत्र के पिता बने, परंतु वह पुत्र जीवित न रह सका। इनकी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में हुई, फिर ये मुंबई में भी थोड़ा पढ़े। उसके बाद वे 1888 में वकालत की पढ़ाई करने लंदन चले गए। वहाँ पर उन्होंने 3 साल तक रह के अध्ययन किया। उसके बाद वे भारत वापस आए। भारत वापस आने पर एक केस के सिलसिले में इन्हें 1 वर्ष के अनुबंध में दक्षिण अफ्रीका जाने का मौका मिला। जब वे वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि भारतीयों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है। इस बात को लेके वे बहुत दुखी हुए और उन्होंने पहला आंदोलन 7 जून 1893 1893 में दक्षिण अफ्रीका के नडाला प्रांत में रहते हुए किया। 1894 1894 में अहिंसक विरोध प्रदर्शन किया। 1896 में वे वापस भारत आए और फिर वापस दक्षिण अफ्रीका चले गए। इन्होंने डरबन के पास फिनिक्स में आश्रम स्थापित किया। यह सत्याग्रह का जन्म स्थान माना जाता है। 1906 में इन्होंने ट्रांसवर्सल एथियाटिक अध्यादेश का विरोध किया। 1909 में ये जेल में रहे 3 महीने तक। उसके बाद इन्हें रिहा कर दिया गया। 1913 में इन्होंने गैर ईसाई विवाह ओवरराइट का भी विरोध किया। इसके अलावा ये इनका कार्य क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका जो 1 वर्ष के लिए गए थे 21 वर्षों तक रहा। ये 21 वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका में रहे। ये भारत 9 जनवरी 1915 को लौट के आए। जब ये 9 जनवरी को आए थे तो आज भी इस दिवस को याद रखने के लिए प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जब ये भारत आए तब इनकी उम्र 45 वर्ष हो चुकी थी। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए उनके 4 पुत्रों का जन्म हुआ। नाम है हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। 1 वर्ष तक इन्होंने भारत में रहकर भ्रमण किया और लोगों को सुना, उनकी समस्याओं के बारे में जाना। इन्होंने साबरमती नदी के किनारे अपना आश्रम बनाया और इसका नाम सत्याग्रह आश्रम रखा। भारत में पहला आंदोलन नील की खेती के खिलाफ चंपारण, बिहार में किया गया। यह 1917 में किया गया था। उसके बाद खेड़ा में किसानों के राजस्व को कम करने के लिए 1918 में किया गया। यह खेड़ा गुजरात के एक गांव का नाम है। 1920 में रॉलेट एक्ट के खिलाफ भारत में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई, परंतु यह 1920 से 1922 तक चला और 1922 में एक घटना चोरी चोरा कांड के नाम से जो फेमस है उसकी वजह से इसे स्थगित कर दिया गया। इस कांड में उत्तर प्रदेश के एक स्थान है चोरिया चोरी, वहाँ पर 21 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था एक भीड़ के द्वारा। इसी कांड को चोरी चोरा कांड कहा जाता है और इसके विरोध में गांधी जी ने यह आंदोलन वापस ले लिया। तत्पश्चात 12 मार्च 1930 में नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च, 24 दिन पैदल चलकर 78 अनुयायियों के साथ इन्होंने पूरी की। 8 मई 1933 में इन्होंने छुआछूत विरोधी आंदोलन शुरू किया। 1932 में छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की। इनका अंतिम आंदोलन
1942 में भारत छोड़ो आंदोलन था। इन्होंने करो या मरो का नारा दिया। इनके बहुत से प्रयासों और अहिंसक आंदोलन के लिए इन्हें दुनिया में याद किया जाता है। अंततः 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा इनको गोली मारकर दी गई। गांधी जी का सहयोग अतुलनीय है, अविस्मरणीय है, क्योंकि आज हम विश्वास नहीं कर सकते कि कोई ऐसा मानव भी हुआ है जिसने बिना हथियारों के आज़ादी दिलाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। अगर मेरी इस जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। राधे राधे। गांधी जी को राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। इसके अलावा महात्मा गांधी और बापू के नाम से भी पुकारा जाता है।